यूक्रेनी सदर ने भी मान लिया कि रशिया के साथ जंग नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की तब्दीली की बात गश्त हो रही है और वहां पर जो नए वज़ीर-ए-आला आएंगे वो किस पार्टी से उनका ताल्लुक होगा। जो इस वक्त 28वीं तरमीम हो रही है, क्या पीपल्स पार्टी जो है इस 28वीं तरमीम में नखरे करेगी या नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी, आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। 28वीं तरमीम जो है किसी भी वक्त पेश हो सकती है, उसकी काफी जो है इस वक्त बातें हो रही हैं कि 28वीं तरमीम होनी चाहिए। असल में वजह यह है कि सूबों के पास कुछ इख्तियार ज्यादा है। वफाक ये चाहता है कि वफाक जो है वो तमाम सूबों में इक्वली जो है फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करे। पॉपुलेशन और एजुकेशन ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि इन पर काफी ज्यादा सूबे जो है वो अखराजात कर रहे हैं। वफाक चाहता है कि जब भी सूबों को पैसों की जरूरत होती है वो वफाक की तरफ जो है वो नजरें दौड़ाते हैं। तो वफाक के पास समटाइम्स पैसे नहीं होते, समटाइम्स क्या बेशतर औकात पैसे नहीं होते। इसलिए वफाक चाहता है कि हम इक्वली डिवाइड करें, मगर पीपल्स पार्टी ने आपने देखा कि काफी इस मामले में एजिटेट किया। नहरों की तकसीम के हवाले से काफी एजिटेट किया। नहरों की तकसीम के हवाले से मतलब कि जो नहरी पानी है, जो दरिया सिंध का पानी है, वो सिंध की हद तक महदूद रखना चाहते थे, जबकि पंजाब कहता था कि पंजाब में आबादी जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर जो है वो कल्टीवेशन ज्यादा होती है, इसलिए पानी की कमी को जो है वो कुछ हद तक दरिया सिंध से पूरा किया जाए। मगर वहां पर आपने देखा कि सिंधी कौम परस्तों ने एहतजाज किया। हालांकि पंजाब ये कहता है कि हमें आपसे पानी इसलिए नहीं ले रहे कि वहां का पानी हम इस्तेमाल करें और आपके लिए मुश्किलात हों, मगर हम पानी इसलिए लेना चाहते हैं कि पंजाब में आबादी का तनासब जो है वो दूसरे सूबों की निस्बत ज्यादा है, जबकि रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान वो बड़ा सूबा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जाहिर है अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो अनाज की जो है वो खपत भी ज्यादा होगी। तो सिंध ने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इस मामले में काफी एहतजाज किया और वो मामला वहां पर रुक गया। अब जो है ये सुनने में आ रहा है कि अगर इस्तिस्ना जो है वो सदर जरदारी साहब को मिला है ताहयात 27वीं तरमीम के जरिए, तो अगर वो फिर से कोई ऐसा कोई उनके ज़हन में ख्याल है कि सिंध फिर से एहतजाज करेगा, तो ये एक मुश्किल भी उनके लिए पैदा हो सकती है। अगर वो 28वीं तरमीम में सूबों की जो आपस में तकसीम है रिसोर्सेज की, तो उसमें अगर वो एजुकेट करेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि सिंध जो पीपल्स पार्टी है मे बी वो अब अपना जो है वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ले आई, क्योंकि सरफराज बुगटी जो है वो किसी भी वक्त जो है उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। मगर ये सब चीजें जो है वो अंडरस्टैंडिंग से हो रही हैं। जाहिर है पीपल्स पार्टी भी इस गवर्नमेंट में मेन स्टेक होल्डर है, वो भी चाहते हैं कि हमें भी डिलीवर करने का मौका मिले। सिंध में वो ऑलरेडी हुकूमत उनकी है और सरफराज बुगटी जो है अगर वो चेंज होते हैं, तो अगर वो चेंज होंगे तो उनकी जगह पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी जो है वो वज़ीर-ए-आला बनेगा। जिस तरह अभी पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत बनाने जा रही है आजाद कश्मीर में, तो इस तरह ये भी यहाँ पर है कि वहां पर भी सिंध में भी बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आला आ सकता है। ज़ेलेंस्की जो है आपको मालूम है यूक्रेनी सदर हैं, तो रशिया के साथ उनकी काफी जंग रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी कोशिश की कि जो आपस में सुलह हो जाए, मगर वो किसी भी इख्तितामी जो है नताइज पे नहीं आ रही थी, सुलह नहीं हो रही थी। अब जो है ज़ेलेंस्की ने ये खुद ऑफर की है कि रशिया के साथ सुलह होनी चाहिए। देखें, जंगें मसलों का हल नहीं होती है, बिलाखिर आपको सुलह की तरफ जाना पड़ता है। अब जब पाकिस्तान पर भारत ने अपना प्रोपेगेंडा के जरिए जंग का आगाज किया, तो जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो फिर भारत जो है वो अपनी जंग बंदी की तरफ गया और इसमें नो डाउट इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हुए। सबसे पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें काफी ज्यादा रोल अदा किया। वो जो आजकल बहुत कहते हैं कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई, उसकी वजह यह है कि अगर जंग हो जाती तो नो डाउट फिर आपको पता है जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर इख्तिताम तो काफी अरसा लग जाता है, काफी नुकसान होता है जिन मुल्कों के दरमियान ये जंग होती है। और ये भी आपसे खबर शेयर करनी है कि जनरल फैज हमीद है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ जो है उनका ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। अब जो है वो किसी भी वक्त उनको सजा सुनाई जाएगी। वो सजा उम्र कैद की हो सकती है, या उनके ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके साथ नाम के साथ जनरल लगता था वो भी उनसे नाम से वापस ले लिया जाएगा। और उनके भाई जो पटवारी थे उनके भी खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। तो ये जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त कड़ा वक्त है। जाहिर है अगर उन्होंने इख्तियारात से तजावुज किया, ये तो इदारों ने खुद तफ्तीश की, अगर उसमें कुछ चीजें सामने आई हैं, मगर उसका ये है कि वो काफी ज्यादा उनके लिए सख्ती हो सकती है। जो इस वक्त
एक और बात बताऊं कि कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ये बताया गया है कि पाक इंडिया जब वॉर हुई तो चाइना ने जो है वो पाकिस्तान की काफी ज्यादा हेल्प की, दिफाई लिहाज से, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के हवाले से, या जो भारत को नाको चने चबवाए उसमें चाइना का बहुत ज्यादा रोल है पाकिस्तान को हेल्प करने में। तो ये कांग्रेस की जो रिपोर्ट है वो मैंने आपसे हल्के से डिस्कस कर दी। ये आज की कुछ अहम खबरें थी जो आपके साथ शेयर की। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।